आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोर्ट्स और एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सत्र कानूनी को शिक्षक नमन। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पे चलेंगे कि आज एक न्यायालय के अंदर एक बहुत 2/6/23 को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो गया एक विषय के ऊपर, जब रानीबाग के पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप था कि उन्होंने किसी बंदे को फर्जी वीडियो एंट्री करके फर्जी कंप्लेंट, फर्जी एफआईआर की फर्जी एमएलसी, फर्जी गवाहियां पुलिस वालों की, जो कि इंटरेस्टेड विटनेस भी होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो एविडेंस, जबकि वहां पे सीसीटीवी फोन यूज है, सब ऐसी बहुत सारी बातें के बावजूद पुलिस ने क्या करा कि एक विक्टिम को बना दिया एक्यूज्ड, उसको कस्टडी में ले लिया और उसकी पूरी जिंदगी खराब करने के लिए, उसका मर्डर करने के उद्देश्य से जेल के अंदर आए दिन आ रहा है। आप देख रहे हो मीडिया के अंदर कि जेल के अंदर मोबाइल मिल रहे हैं, जेल के अंदर लोग हथियार बना लेते हैं, पुलिस के सामने लोग मर्डर कर देते हैं, आए दिन अखबारों में आ रहा है। और इन्हीं चीज़ों की थ्रेट दिखा के, अखबारों कटिंग दिखा के पुलिस कस्टडी के अंदर उगाही करी जाती है परिवार वालों से, विक्टिम के, उनको रैंसम कॉल करी जाती है, जिसका कुछ भी कार्रवाई ये लोग करते नहीं। और एक कन्फेशन या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ये लिखवा लेते हैं, और न्यायालय के अंदर जब बंदा खड़ा होता है, वो वकील जो विक्टिम का होता है, जिसको ये एक्यूज बना के पेश करते हैं, उसके वकील को ये नहीं पता होता कि उसके डिस्क्लोजर में, कन्फेशन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो पुलिस फाइल होती है, वो सिर्फ जज के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के और पुलिस के बीच में होती है, और वो सिर्फ डिनाई करता है कि पुलिस ने मेरे साथ ये सब किया। ये बात वो कोर्ट में ही बोलता है। उसके आधार पे डिफेंस एडवोकेट अपना पक्ष रखता है, और उसके बावजूद न्यायालय में बात सुनी नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। आज 75 साल तक ये हम इस चीज को झेलते आ रहे हैं कि राइट होना चाहिए कि जो डिस्क्लोजर कन्फेशन होता है उसकी कॉपी एक उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि इसी डिस्क्लोजर कन्फेशन के ब्याह पे पुलिस अक्सर क्या करती है, बंदे को जेल भेज देती है, पुलिस के रिमांड पे ले लेती है और झूठे केसों फंसा देती है, और उनका ये एक्सक्यूज होता है कि ये सबूत नष्ट कर देगा, गवाह को प्रभावित कर देगा, जो कि क्राइम हुआ नहीं, इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर ये काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसों में, सभी केसों की बात मैं नहीं करता, लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा होता है, और उसके पीछे पुलिस का विशेष मोटिव होता है। ये लोग प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, उसके अंदर उससे उगाही करते हैं, उसके परिवार को कई तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और कई तरह की थ्रेट्स देते हैं उन लोगों को। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उनको डिस्क्लोजर कन्फेशन प्रोवाइड कराता? कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट क्यों नहीं इस चीज को देखती कि जिस चीज का कन्फेशन पुलिस ने करवाया है बिगर कोई एविडेंस के, जिसका कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, जबकि पुलिस के पास घटना के ऊपर मोबाइल फोन्स थे, सीसीटीवी फुटेज थी, वो चाहते थे फोटो क्लिक कर सकते थे, वीडियो क्लिप बना सकते थे, 5 पुलिस ऑफिसर, 6 ऑफिशियल खड़े हुए हैं एक विक्टिम को कंट्रोल करने के लिए, और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस थे, वहां की थाने की फुटेजेस थी। कोई भी फुटेज, सीडीआर, जीपीएस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंडिपेंडेंट विटनेस कोर्ट के सामने नहीं लेके आते। कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, जो कि प्रोसिक्यूशन का काम ये होता है कि कोर्ट को असिस्ट करे, ना कि पुलिस की झूठी थ्योरी को, झूठे कन्फेक्शन को, डिस्क्लोजर को टूल की तरह इस्तेमाल करे और किसी की जिंदगी खराब कर दे, और फिर उसको अगले किसी और झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, फिर न्यायालय में बोलेंगे कि जी इसके ऊपर इतना केस है, इतने केस है, क्योंकि वो साबित कभी होता ही नहीं है। 10, 12, 15 साल, 20 साल उसका ट्रायल चलाएंगे, झूठे केसों के अंदर कॉग्निजेंस होगा, झूठे केसों में फ्रेम किया जाएगा, जो हर आदमी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाता, फीस इतनी महंगी है अधिवक्ताओं की, तो इसका ये फायदा उठाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। अगर किसी कानूनी अधिवक्ता ने कभी इस डिस्क्लोजर को और कन्फेशन को लेकर 193 आईपीसी के अंदर या 340 सीआरपीसी में कोई ऑर्डर पास कराया हो, तो मेरा जरूर उनसे निवेदन है कि वो हमारे को इस कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम उसके बारे में लेके जल्दी, हमारा ये विचार है कि हम कुछ लोगों के संपर्क में हैं, और ये अधिवक्ताओं के खास तौर से, और आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे पीआईएल के माध्यम से जाएं कि जब कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस के बीच में जो डिस्क्लोजर कन्फेशन होता है, या तो उसकी कॉपी सप्लाई करी जाए, अगर वो विदाउट एविडेंस है, सिर्फ सस्पिशन के आधार पे, एक ग्रेव सस्पिशन के आधार, बिगर किसी सस्पिशन, ग्रेव सस्पिशन के, विदाउट कोई एनी एविडेंस, अगर पुलिस कोई एलिगेशंस लगा रही है किसी डिस्क्लोजर कन्फेशन में, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके अगर इस्तेमाल करती है, तो मैं समझता हूँ कि 193 आईपीसी में अपराध है और इसको रोकना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू लीव और राइट टू लीव एंड राइट टू लिबर्टी का ये उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उनका उल्लंघन है, और थाने के अंदर बैठ के जो टैक्स पेयर से ये चलता है थाना, उसका ये सीधा सीधा पैसों का दुरुपयोग, जो कि 166 आईपीसी में ऑफेंस है। मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए 167 आईपीसी में ऑफेंस है, 201 में ऑफेंस है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ये एविडेंस दिया जाता है कन्फेशन का पुलिस के द्वारा, और उसी के बेस पे वो कोर्ट से ऑर्डर पास कराते हैं, इलीगल जेसी, इलीगल पीसी, और उसके आगे बहुत सारे अपराध और करते हैं। इसी के साथ ध्यान देते हैं, अगर कोई कानूनी अधिवक्ता ने कभी इस पे कराया हो तो हमें जरूर दें, ताकि जब हम ऑन लेवल दिल्ली हाई कोर्ट में और
PIL के माध्यम से आर्टिकल 226 मैंडेटरी रिट में इसमें जाएं, सीकिंग डायरेक्शंस पास कराने के लिए। इसको लेके देखते हैं कि वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में कितना हम पक्ष रख पाएंगे, वहाँ से क्या ऑर्डर पास होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश के अंदर, प्रयास करेंगे, लॉ मिनिस्टर को भी अप्रोच करेंगे और सभी अधिवक्ताओं से, जुडिशियल ऑफिसर से भी मेरी पब्लिक है कि किसी के पास इस तरह का कोई हो कि जिसके अंदर ये साबित होता हो कि पुलिस ने फर्जी डिस्क्लोजर, फर्जी कन्फेशन कराया, फोर्स का इस्तेमाल किया, कोर्ट को गुमराह किया, किसी की लाइफ खराब करी, जेसीए भेजकर मर्डर करने की साजिश रची, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे को दे सके, कि कोई अधिवक्ता दे सके, और इसके अंदर 119 CRPC प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि 166 IPC में अपराध है। तो मैं इसके साथ ये चाहूंगा कि कोई अगर हमारी मदद करना चाहे तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर हमें करें, हम उस तक ये पहुंचेंगे। और इसी तरह से जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।